विकास का यहाँ काम हुआ ही नहीं है, लोगों के आर्थिक स्तर भी नहीं सुधारे गए हैं, लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं सुधरा है। आपको बता दें कि यहाँ पे एक भी अच्छा डिग्री कॉलेज नहीं है। बहुत परेशानी है, लोग जो है बेरोजगारी है बहुत यहाँ शिवहर जिला में, न चलने के लिए रोड है न नाला है। यहाँ तरवा में आप जाके देखिए भर का पानी है, लेकिन कोई सरकार नहीं है तो उसको बनाने के लिए। कोई फंक्शन में भी अगर कहना है कि आइए विधायक जी, जब इलेक्शन का देर होगा तो विधायक जी आएंगे। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, अभी के जो वर्तमान विधायक है चेतनानंद, उनसे शिवहर की जनता काफी नाराज है। मान लीजिए कोई गंभीर बीमारी हो गया, अचानक शरीर है, कुछ भी हो सकता है, अचानक यदि उनको हो जाए तो रोड की यही स्थिति है कि वो अस्पताल पहुंच भी नहीं सकते हैं, और जब अस्पताल पहुंचेंगे अस्पताल है भी नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। तो एक मेरा ये विश्लेषण है कि अब की बात चेतनानंद किसी भी पार्टी से आ जाए वो बुरी तरीका से हारने वाले हैं। वो चाहे राजद से आ जाए, जदयू से आ जाए, लोगों का ये कहना है कि चलिए काम नहीं हो पाया, नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आप आके हमसे मिलते जुलते, हमारे सुख दुख में शामिल होते, वो आ ही नहीं रहे। 18,000 रुपया एक साल में एक आदमी कमाता है, इसका मतलब है कि 1,500 रुपया एक महीना में कमाता है और पर डे 50 रुपया कमाता है। ये स्थिति है शिवहर की। शिवहर के लोग बहुत ही गरीब हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इन लोगों से बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार यहाँ पर यानी कि शिवहर में क्या होने वाला है, और साथ साथ नीतीश कुमार का 20 साल का शासनकाल कैसा रहा है, इस बार क्या होगा, एनडीए की सरकार या इंडिया की सरकार, सारे चीजों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आइए, कुछ लोग हैं यहाँ पर, कुछ युवा भी हैं, क्या कहना चाहते हैं इस बार क्या होने वाला है, एनडीए या इंडिया क्या होने वाला है, और शिवहर में कितना विकास हुआ है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीधे से ये नहीं कहा जा सकता है कि अब की बार इंडिया की सरकार आएगी या एनडीए की सरकार आएगी। जैसा कि पूरे बिहार की जनता जान रही है, अब की बार एक नए पार्टी की एंट्री हुई है। प्रशांत किशोर जी जनसुराज को लेकर आए हैं, और जनसुराज का युवाओं में खासा प्रभाव, अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है। जो शिक्षित समाज है, चाहे वो किसी भी जाति से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, वो बोलता है प्रशांत किशोर के बारे में, वो रुचि रखता है। प्रशांत किशोर के जितने भी मुद्दे हैं, पलायन का हो, रोजगार का हो, शिक्षा का हो, चाहे जमीनी स्तर पर जो भी दिक्कत किसानों को होता हो, गरीबों को होता हो, और चाहे बिहार में जो अफसरशाही है, वो बिहार की जनता इस चीज़ को समझती है, जानती है। और कई चीज़ जो इस चीज़ को मानता है कि जैसे यदि किसी एक वोटर की बात करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि राजद के डर से लोग बीजेपी को वोट करते हैं, बीजेपी के डर से राजद को करते हैं। उनके पास विकल्प ना होने के कारण वो उसी में उलझे रहते हैं। और आप जानते हैं पिछले 35 सालों से दो ही परिवार, मतलब नीतीश कुमार जी और लालू जी का बिहार में राज है। यदि हम बिहार के वर्तमान राजनीति की बात करें तो मैं भी एक पत्रकारिता का छात्र हूँ। मैं शिवहर जिले में अलग अलग जगह घूमता हूँ, जहाँ लोगों से उनके विचारों को समझता हूँ, जानता हूँ। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, अभी के जो वर्तमान विधायक है चेतनानंद, उनसे शिवहर की जनता काफ़ी नाराज है। इतना मैं अब नाराजगी क्यों? नाराजगी उनका ये कहना है कि सबसे पहले तो वो यहाँ के हैं नहीं, चेतनानंद उनके क्षेत्रीय नहीं है, उनके तो बाहरी को वोट क्यों दिया? उनके क्षेत्रीय नहीं है, उनके सुख दुख में शामिल ही नहीं होते हैं। लोगों का ये कंसर्न है कि वो हमारे सुख दुख में शामिल नहीं होते हैं, जिसके कारण हम उनको वोट नहीं करेंगे। और अब की बार आएंगे तो एक मेरा ये विश्लेषण है कि अब की बार चेतनानंद किसी भी पार्टी से आ जाए वो बुरी तरीका से हारने वाले हैं। वो चाहे राजद से आ जाए, जदयू से आ जाए। जदयू से तो टिकट उनको मिलेगा, क्योंकि कोई ना कोई डील करके वो राजद से जदयू में गए हैं। वो यहाँ से बुरी तरीका से हारने वाले हैं। यहाँ के जो भी क्या बोलते हैं, नवनीत झा जी हैं, रघुनाथ झा जी के पोता, उनका भी अच्छा दबदबा है। ये सरफुद्दीन साहब हैं, उनका भी दबदबा है। और जनसुराज से भी कई उम्मीदवार हैं, रामाधार शाह जी हैं, नीरज सिंह जी हैं, उनका भी युवाओं में, लोगों में जानकारी है, रुचि है। अब की बार यहाँ का जो मुकाबला होने वाला है, बिल्कुल रूप से यहाँ की सत्ता इस बार बदलने वाली है। त्रिकोणीय बदलना तो निश्चित है। आप इस चीज, मेरा ये विश्लेषण है कि चेतनानंद यहाँ किसी भी पार्टी से आ जाए, हारना तय है। इस चीज को जान लीजिए। आखिर नाराजगी इतना उबाल क्यों है युवाओं में? क्योंकि लोगों में सुख दुख में वो शामिल ही नहीं हो रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि चलिए काम नहीं हो पाया, नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आप आके हमसे मिलते जुलते, हमारे सुख दुख में शामिल होते, वो आ ही नहीं रहे हैं। ये है। अच्छा, लोगों में एक डर और भय का माहौल है। हम जब भी जहाँ बात करना चाहते हैं लोग हिचकते हैं, लोग भागते हैं, डर होता है, बात करने से भागते हैं। ऐसा क्या है शिवहर में, ये बताइए। नहीं, शिवहर में ऐसा कुछ नहीं है। बिहार में ग्रामीण लोग हैं, गांव के लोग हैं। हो सकता है कि आप जानते हैं बिहार में लोग शिक्षित कम हैं, जानकार कम है, कम बोलना चाहते हैं। उनको लगता है कि हम मीडिया में आ जाएंगे, यूट्यूब पे आ जाएंगे,
कुछ बड़ा मामला हो जाएगा, लेकिन नहीं ऐसा है। लोगों को अपना बात रखना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, मेरा ये मानना है। अच्छा, कितना विकास का कार्य कितना हुआ है इस क्षेत्र में? विकास का कार्य तो आप समझिए कि एकदम बिल्कुल नहीं हुआ है शिवहर में। आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूँ, बिहार तो गरीब है ही, सब कोई जानता है। बिहार में 38 जिले हैं और 38 नंबर पर शिवहर है। पूरे शिवहर का पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय 18,000 रुपया है। 18,000 रुपया एक साल में एक आदमी कमाता है। इसका मतलब है कि 1,500 रुपया एक महीना में कमाता है और पर डे 50 रुपया कमाता है। ये स्थिति है शिवहर की। शिवहर के लोग बहुत ही गरीब हैं। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब शिवहर के ही लोग हैं। वो 50 रुपया औसत कमा रहे हैं एक दिन में। ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट है। तो विकास का यहाँ काम हुआ ही नहीं है। लोगों के आर्थिक स्तर भी नहीं सुधारे गए हैं, लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं सुधरा है। आपको बता दें कि यहाँ पे एक भी अच्छा डिग्री कॉलेज नहीं है। लोगों को पढ़ने के लिए सीतामढ़ी जाना होता है, लोगों को पढ़ने के लिए मुजफ्फरपुर जाना होता है। बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तो ना ही अच्छे रोड हैं, ना ही अच्छे नाले हैं, किसी भी तरह का कोई विकास नहीं किसी भी स्तर पर। स्वास्थ्य और स्कूल का क्या स्थिति है यहाँ पे? स्वास्थ्य की स्थिति भी यहाँ अच्छी नहीं है। लोगों को मान लीजिए कई गांवों में मैं गया, देखा वहाँ की स्थिति कि इतनी सड़कें खराब है कि लोगों को यदि मान लीजिए कोई गंभीर बीमारी हो गया, अचानक शरीर है, कुछ भी हो सकता है, अचानक यदि उनको कुछ हो जाए तो रोड की ये स्थिति है कि वो अस्पताल पहुंच भी नहीं सकते हैं। और जब अस्पताल पहुंचेंगे, अस्पताल है भी नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। बिहार में बहुत ही खास करके शिवहर में लोगों के बहुत परेशानी है, दिक्कतें हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग पलायन करते हैं, यहाँ लोगों को रोजगार नहीं है, लोग यहाँ के त्रस्त हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लोग अब की बार बदलाव के मूड में हैं। तो आपसे हम फिर बात करेंगे, लेकिन आइए हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। क्या कहना चाहते हैं? शिवहर में आप हैं, शिवहर में विधायक सांसद सभी हैं, विकास कितना हुआ है और इस बार क्या होने वाला है? कुछ नहीं हुआ है विकास शिवहर में। अभी तो बदलना है हम लोग को सरकार। कोई भी बढ़िया सरकार आएगा, हम लोग को रोजगार देगा, तो हम लोग रोजगार के लिए सरकार से लड़ेंगे। मतलब इस सरकार बदलिएगा तो बाद में दो ही ऑप्शन है ना, एक तरफ जनसुराज है और एक तरफ आरजेडी है। आरजेडी तो नहीं, जनसुराज में ही जाना। जनसुराज का इतना क्रेज क्यों है इधर, ये बताइए? बहुत अच्छा है, क्योंकि शिवहर में हम जहाँ पर घूमे हैं, यहाँ पर जनसुराज का बहुत नाम है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं काम अभी तक और करेंगे ही। जब हम लोग सपोर्ट करेंगे तो जनसुराज जरूर आएगा, नहीं करेंगे तो कहाँ आएगा। लेकिन काम के विषय में जब हम लोग उसको साथ देंगे तो काम होगा। आखिर क्या दिक्कत क्या है इस इलाके में, क्या परेशानी? बहुत परेशानी है। लोग जो है बेरोजगारी है बहुत यहाँ शिवहर जिला में। ना चलने के लिए रोड है, ना नाला है। कहाँ तरवा में आप जाके देखिए, भर भर ठेवना पानी है, लेकिन कोई सरकार नहीं है सो उसको बनाने के लिए। अच्छा, उधर तो आरजेडी कहती है कि हम आएंगे तो सरकार में काम कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं। तो नीतीश कुमार 20 साल में काम नहीं किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ बेरोजगारी है। शिवहर जिला में इतना बेरोजगारी कहीं नहीं, बेरोजगारी बहुत है, बहुत कम। यहाँ के लोग पलायन करते हैं। हाँ, यहाँ इंडस्ट्री वगैरह नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। इसलिए लोग यहाँ के नाराज हैं नीतीश कुमार से भी। जन शिवराज नया पार्टी है, आई है, एक बार इनको मौका दे के हम लोग देखें। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार जो है, जो भी बिहार का दृष्टिकोण बन रहा है, शिवहर में माँ बेटा दोनों है, बावजूद काम नहीं हो रहा है? जी नहीं, दोनों तो एक ही है, कोई काम नहीं करने वाला। अच्छा, मिलने उलने के लिए कभी लोग आते हैं? कभी नहीं, फोन कीजिएगा तो नहीं आएगा। फोन करने पर भी नहीं? कोई फंक्शन में भी अगर कहना है कि आइए विधायक जी, जब इलेक्शन का बेर होगा तो विधायक जी आएंगे, ऐसे तो नहीं आते हैं। किसी गरीब अगर बेरोजगार है चाहे मजबूर है, उसे मिलेगा आज तक नहीं गए।